नमस्कार। परिवर्तन की श्रृंखला में आपका मैं पुनः स्वागत करता हूं। लुई एल हे की बुक यू कैन हील योर लाइफ को चैप्टर वाइज हम समझ रहे हैं। अभी तक हमने देखा 6 चैप्टर में लुई हे की फिलॉसफी, अपनी समस्याओं के कारण और कारण के निवारण। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हम स्वयं में जो परिवर्तन करना चाहते हैं उनमें रेसिस्टेंस किस प्रकार से हमारा मन क्रिएट करता है और उन रेसिस्टेंस को ओवरकम करने की, प्रतिरोध, परिवर्तन के लिए प्रतिरोध को पहचान कर उन पर कैसे काम किया जाए। और अब चैप्टर नंबर 7 में यह बुक बिल्कुल प्रैक्टिकल हो रही है। पहले भी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज काफ़ी आए थे, लेकिन अब चैप्टर नंबर 7 से यह बुक बिल्कुल प्रैक्टिकल है कि हमें खुद पर काम कैसे करना है। लुई हे कहती हैं कि मुझे प्रैक्टिकल काम करना ही अधिक पसंद है। थ्योरी तो बहुत बातें होती हैं और थ्योरी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल लेवल पे प्रैक्टिकल ही है। हम एक्चुअल में किस तरह से एक्सरसाइज करें अपने आप को बदलने के लिए, सेल्फ लव के लिए, अफर्मेशन के लिए। तो यहां पर जब हमें स्वयं को पर काम करना है तो यहां पर लुई हे 3 मुख्य बातें बताती है। इन 3 पॉइंट्स को हम बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहला है लेट गो। हमारे भीतर वैसी आदतें, वैसा सोचने का पैटर्न जो हेल्दी नहीं है उसको पहचानते हुए छोड़ना। दूसरा है कंट्रोल ऑफ द माइंड, कल्चर ऑफ द माइंड। हमारा ये जो मन है, ये मन अगर मास्टर बन जाए तब तो ये तबाही मचा सकता है, लेकिन ये एक बहुत अच्छा सर्वेंट है। तो मन को सर्वेंट के रोल में कैसे हम रखें। मन, या फिर हम इसको मूड भी कह सकते हैं, मूड हमारा मास्टर ना बन जाए। अगर कभी आप इस तरह से सोचते हैं कि मेरा काम करने का मूड नहीं कर रहा है, मूड आपके रूटीन को डिसाइड करता है, तो आपका मन मालिक बन रहा है। कैसे काम करेंगे वो बात आगे आएगी। तीसरे पॉइंट जो हम आज सीखने वाले हैं, फॉरगिवनेस, माफी का महत्व और माफी अलग अलग ढंग से किस प्रकार दी जाए, और उसमें भी लगभग 4 एक्सरसाइज प्रैक्टिकली करने के लिए लुई हे ने हमें सजेस्ट किया है। तो सबसे पहला पॉइंट, लेटिंग गो, छोड़ना। अपने भीतर जब हम पैटर्न को पहचानते हैं, हमारे भीतर जो आदतें हैं, जो अनहेल्दी हमारे सोचने का तरीका, जीने का तरीका है, उसे बदलने के लिए हम लेट गो करने का एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन पहले तो पहचानना है, और यह बात पहले आई है, अवेयरनेस इज द की। हमें पहले पता होना चाहिए कि हाँ, मुझे अपने भीतर ये बदलना है। तो अफर्मेशन जब हम समझते हैं तो सिर्फ ब्लाइंडली अफर्मेशन करने से परिवर्तन नहीं होता है। हमें यह अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारे भीतर ये जो अनहेल्दी आदतें बन गई हैं, हमने कोई इमोशन को सप्रेस किया है तो ये सप्रेशन की आदत बन जाती है। हम अपने भीतर गुस्से को दबा लेते हैं, इरिटेशन को दबाते हैं, तो उन्हें पहले रिलीज करना है। और ये बहुत बार हमारे शरीर में, हमारी बॉडी के मसल्स में, टिश्यूज में जमा हो जाता है। हमारे शरीर में बहुत तरह के दर्द जो होते हैं वो सप्रेस्ड इमोशन ही होते हैं। डॉक्टर के रूप में मैं जब प्रैक्टिस करता हूँ तो मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं, सर्वाइकल का पेन है, कंधे का दर्द है, बैक पेन है। एन नंबर ऑफ टाइम्स इट इज ड्यू टू सप्रेशन ऑफ सम पार्टिकुलर इमोशंस और फीलिंग्स। इमोशंस और फीलिंग्स में बारीक अंतर है। जो भी हमें पता चले, हमें उसे रिलीज करना है। कितनी बार गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन उस गुस्से को हम दबा लेते हैं क्योंकि हमें समाज में सभ्य बनना है। हमसे कोई सीनियर है, बॉस है, तो हम वहां पे गुस्सा नहीं कर सकते।
अंदर से हम भीतर भीतर कुड़ते रहते हैं। तो ये जो सप्रेशन है, दबाना है, ये हमारी बॉडी में बहुत बार स्टोर हो जाता है। और जब जो भी चीज हम दबाएंगे वो कभी ना कभी प्रकट होगी ही। लेकिन अगर जब वो बॉडी में किसी तरह से अनहेल्दी वे में रिलीज हो रही है, किसी दर्द के रूप में, किसी बीमारी के रूप में, तो समझ में नहीं आता है कि इसका कारण क्या था। तो अपने शरीर के साथ, अपने इमोशंस और फीलिंग के साथ हमें बैठना पड़ेगा, समय बिताना पड़ेगा कि कभी भी अगर हमारे भीतर कोई अनहेल्दी फीलिंग्स अगर आ रही हैं, गुस्सा हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, डर हो सकता है, किसी बात से चिढ़न हो सकती है, इरिटेशन, यह मेरे भीतर क्यों उठ रहा है? क्या ऐसा है जो मैंने अपने भीतर दबा लिया है, या किन बातों को मैंने स्वीकार कर लिया है? बहुत बार हम सामने वाले पर्सन के ओपिनियन को अपने ऊपर एक्सेप्ट कर लेते हैं। किसी व्यक्ति ने कहा कि तुम तो बेवकूफ हो, हमने स्वीकार कर लिया कि हम बेवकूफ हैं, तो फिर वो हमारे रियलिटी बन जाएगी। अगर यहां पर लुई है समझाने के लिए कहती है कि अगर किसी व्यक्ति ने तुम्हें बोला तुम लाल घोड़े हो, तो इस तरह के बातों को तो आप स्वीकार नहीं करेंगे, या तो आप इग्नोर करेंगे या ज्यादा से ज्यादा आप चिढ़ेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बार बार करता रहे तो फिर आप बस इरिटेट होंगे। यह दूसरे पर्सन का ये जो मंतव्य है, ओपिनियन, ये इतना एक्सट्रीम है कि आप उसे स्वीकार नहीं कर सकते। तो आप उसे रिजेक्ट कर रहे हैं, वो रिजेक्ट हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे अगर शब्द हैं जो बिल्कुल अलग नहीं है और आपने उसे स्वीकार कर लिया कि तुम तो मोटे हो, अरे इतना भारी शरीर, अपने ध्यान नहीं रखते अपने, क्या तुम बड़ा इंसान हो, तुम्हारी कोई पर्सनालिटी नहीं है यार। अगर हमने उसकी बातों को स्वीकार कर लिया तो हमारे भीतर हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होने लग जाता है, हमारा सेल्फ लव खुद के प्रति कम हो जाता है। तो जब भी हमारे भीतर कोई भी अनईजी फीलिंग्स या इमोशन उठते हैं तो लुई है कहती है कि हमें उसके साथ समय बिताना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम अपने इमोशंस को देखने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि वो बढ़ रहा है, इससे घबराइए नहीं। अगर कभी आप किसी इमोशंस को समझने के लिए इमोशन के साथ समय बिता रहे हैं, उसको रिलीज करने के लिए, और जब आपका उस पर अटेंशन बढ़ रहा है तो आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी लाइफ में ज़्यादा हो गया, वो ज़्यादा नहीं हुआ, अब आपको वो पूरी तरह दिख रहा है। ये चेंज का ये प्रोसेस है। विश्राम में रहें, देखते रहें और फिर उसे रिलीज करें। बहुत बार हमारे भीतर कुछ एडिक्शंस वाली आदतें हो जाती हैं, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, या किसी भी चीज़ों का एडिक्शन। तो वहां पर भी आप स्वयं के साथ बैठ करके उसको रिलीज कर सकते हैं कि मेरे भीतर ऐसा क्या है जिसके कारण से मैंने इसे अपने जीवन का पार्ट बना लिया। मैं इसकी नीड को, मुझे इसकी जरूरत पड़ रही है, उस जरूरत को मैं रिलीज करता हूं। आप ऐसा करके आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं। आपको स्वयं के साथ टाइम बिताना पड़ेगा। लेट गो का एक्सरसाइज, मैं छोड़ता हूं। जिस भी अनहेल्दी पैटर्न को, अनहेल्दी इमोशंस को हमने पहचान लिया, हम उसके लिए प्रैक्टिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिकल एक्सरसाइज लुई हे ने हमें पहले के चैप्टर से बताया है। हम आईने के सामने बैठकर भी कर सकते हैं, और आईना जितना बड़ा हो उतना अच्छा है, क्योंकि आप जितना अच्छे से अपने आप को देखेंगे आप उतने अच्छे से उसे रिलीज कर पाएंगे। मैं छोड़ता हूं, मैं रिलीज करता हूं। लुई हे यहाँ पर एक प्रैक्टिकल इंटरेस्टिंग बात बताती है, क्योंकि लुई हे ने हजारों लोगों के साथ काम किया। एक बार एक क्लाइंट उनके पास आता है और उसे किसी बात पर गुस्सा है, वो अपने प्रोफेशन में, अपने लाइफ में परेशान है। तो गुस्से को रिलीज करने के लिए कई सारी टेक्निक्स अपनाती थी लुई हे। तकिए को पीटो। तो अब उस व्यक्ति को गुस्सा भीतर है,
लेकिन वो पैटर्न को पहचान नहीं पा रहा ये गुस्सा क्यों है। जब 2 बड़े तकिए को देकर इसको पीटने का एक्सरसाइज दिया गया कि अपना गुस्सा इस पे निकालो, 12 बार पीटने के बाद उस पर्सन को समझ में आ गया कि उसके भीतर गुस्सा क्यों आया था। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। रिलीज करने के लिए ये अनहेल्दी इमोशन मेरे भीतर है, यह समझ में आ गई, उसे रिलीज करना है। लेकिन ये अनहेल्दी इमोशन कहाँ से आया, क्यों आया, किस व्यक्ति के ओपिनियन से या बिहेवियर के बाद आया। वैसे आया तो हमारे खुद के कारण ही है, लेकिन कोई व्यक्ति माध्यम बन गया। हम भूल जाते हैं, हमारे शरीर में जब इमोशन सप्रेस हो जाते हैं तो हमारे कॉन्शियस माइंड में याद नहीं रहता, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड में हमारे इमोशंस दबे पड़े हैं और यही बहुत सारी बीमारियां लाते हैं। माइंड बॉडी मेडिसिन, जिसको लुई हे ने इनफॉर्मली सेल्फ लव और अफर्मेशंस के द्वारा पॉपुलराइज किया, इसमें हम अपने इमोशंस को समझकर रिलीज करके अनगिनत बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। हमारे भीतर एंगर हो, फ्रस्ट्रेशन हो, फियर हो, यह हमें बीमार करेगा। अपने भीतर के अनहेल्दी पैटर्न को समझना है और उसे रिलीज करना है। स्वयं में बदलाव लाने की यह पहली विधि हुई। अब हम दूसरी विधि की बात करते हैं, जो है हमारे माइंड से रिलेटेड। बहुत सारी आध्यात्मिक परंपराओं में, ध्यान परंपराओं में यह बात कही गई है कि हमारा मन पर नियंत्रण होना चाहिए। चाहे वो पतंजलि योग सूत्र हो या भगवत गीता हो। भगवत गीता में श्री कृष्ण से अर्जुन कहता है कि मेरा मन तो हवाओं से भी तेज चलता है, ये तो बहुत ही तेज है, चंचल है। वहां भी भगवान कहते हैं, यस अर्जुन, तो जो तुम कह रहे हो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी इसे वश में किया जा सकता है। तो कैसे? अभ्यास से। सांसों पर ध्यान देने का अभ्यास, अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास, आनापानसति ध्यान अभ्यास। हर दिन 2 बार हम आंख बंद करके सांसों के साथ ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। यह एक रेगुलर रूटीन के रूप में हमारे जीवन में हो। इसके अलावा भी कभी भी कोई भी एक्सट्रीम ऑफ इमोशन हमारे भीतर उठा, कभी गुस्सा आ गया, कभी कोई आपको अनईजी लग रहा है, उस समय आप खुली हवाओं में जाकर, अगर जा सके तो, नहीं तो कम से कम अपना कमरा बदल लें, किसी दूसरे कमरे में चले जाएं, या कमरा भी नहीं बदल सकते तो उस कमरे में अपने टेबल की सीट बदल लें, आप दिशा बदल लें और गहरी सांसें लें। पेट भरकर सांस लेनी है और छोड़नी है। आप सिर्फ 5 बार भी गहरी सांस लेकर छोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि आपका गुस्सा या आपका डर या आपकी एंजाइटी, जो भी अनहेल्दी इमोशन आपके भीतर है, वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगेगा। ये पूरा कम तो रेगुलर जब आपके जीवन में ध्यान अभ्यास है तब होगा। लुई हे ध्यान के बारे में बात करते हुए कहती हैं कि हमें सांसों को देखते हुए अपने मन के विचारों को भी देखना है। मन के विचार आते हैं और जाते हैं, हमें मन के विचारों से खुद को एसोसिएट नहीं कर लेना है, हम एक दृष्टा बन जाएं। ओशो ने भी इस पर बात किया कि दृष्टा बनना हम सीखें, साक्षी भाव हम अपने भीतर विकसित करें। कंट्रोल ऑफ माइंड को कल्चर ऑफ माइंड भी कहा जा सकता है। हम अपने मन के अंदर जो नकारात्मक गुण है उसको कम करें और जो सकारात्मक गुण है उसको बढ़ाएं। कल्चर ऑफ माइंड, हमें यह पता हो कि मन के अंदर कौन से गुणों को रखना है और कौन से गुणों को छोड़ना है। तमोगुण और रजोगुण, अगर हम भगवत गीता की टर्मिनोलॉजी यूज करें, तमोगुण और रजोगुण को छोड़ना है, आलस्य को छोड़ना है, अहंकार को छोड़ना है, हड़बड़ी जल्दबाजी को छोड़ना है, और सत्वगुण शांति का विकास, सौम्यता का विकास, सहयोग की भावना का विकास, यह हमें करना है। कंट्रोल योर माइंड। अगर आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर रहे दोस्तों, तो मन आपको कंट्रोल करेगा और फिर आपकी जिंदगी तबाह होनी गारंटेड है। माइंड इज अ पुअर मास्टर बट इट इज अ ग्रेट सर्वेंट।
अपने मन पर नियंत्रण रखें। जब आपको कोई प्लानिंग करनी हो, मन का उपयोग है। जब कोई हिसाब किताब करना है, मन की जरूरत है। लेकिन अगर मन ही हमेशा आपको रूल करे, रेगुलेट करे, आपकी बुद्धि, विवेक, आपकी अंतरात्मा, अंतर्चेतना अगर सो जाए, तो फिर मन तो आपको कहीं भी गिरा सकता है। अपने मन पर नियंत्रण रखना हम सीखें। मन आपकी लाइफ ना चलाए, आप मन को चलाएं। और यह भी जाने, आप मन नहीं है, आप विचार नहीं है। विचार टेम्पररी फिनोमेना है, थोड़े समय के लिए आता है किसी परिस्थिति में और फिर वो चला जाता है। लेट गो, कंट्रोलिंग द माइंड के बाद तीसरी विधि स्वयं में परिवर्तन लाने के लिए क्षमा, माफी। हम दूसरों को माफ करें, उससे ज्यादा जरूरी है हम खुद को माफ करें। हर दिन, हर परिस्थिति में हमारी जैसी समझ होती है, हम वैसा काम करते हैं। जीवन के अनुभवों के साथ, पढ़ाई के साथ, अलग अलग विद्याओं को पढ़ने, समझने, सीखने के बाद हमारी बुद्धि का, हमारी चेतना का विकास हो रहा है। आज आप जितने समझदार हैं, अगर आप 3 साल पीछे जाएंगे, 5 साल पीछे जाएंगे, तो आप इतने समझदार नहीं थे। किसी भी काम को आज आप जिस ढंग से करते हैं, 5 साल पहले आप इस ढंग से नहीं करते थे। तो 5 साल पहले आप जो कर रहे थे, क्या वो गलत हो गया? नहीं मेरे दोस्तों, उस समय जैसी आपके पास समझ थी, जैसी बुद्धि थी, वैसा आपने किया। लेकिन अगर हमारे भीतर खुद के लिए जजमेंट होता है, खुद के लिए प्यार नहीं होता है, तब हमको लगता है मुझसे तो गलती हो गई। कोई भी व्यक्ति जानबूझकर गलती नहीं करता। अपनी बुद्धि से, अभी जो हमारे पास विकसित बुद्धि है, हम उससे पास्ट के सिचुएशन को देख रहे हैं। पास्ट के समय जब आपके पास जो बुद्धि थी, या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अगर आप सोच रहे हैं, तो उसकी बुद्धि जैसी थी वैसा उसने बिहेव किया, वैसा उसने सिचुएशन को हैंडल किया, उसने कोई गलती नहीं करी। आध्यात्मिक चेतना के नियमों के अनुसार कहीं पर कोई गलती है ही नहीं। आपको बात सरप्राइजिंग लगेगी, लेकिन यही बात सत्य है। आध्यात्मिक चेतना के नियमों के अनुसार कहीं पर कुछ भी गलत है ही नहीं। भगवत गीता का सार, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। अगर कहीं पर कुछ गलती नहीं है, तो कहीं पर गुस्सा की जरूरत क्या है? लेकिन हमने तो बहुत सारा गुस्सा देखा है, हमारे भीतर ही बहुत सारा गुस्सा पड़ा है, तो इस गुस्से को हमें माफ करना है। 4 एक्सरसाइज लुई हे बताती है इसमें फॉरगिवनेस के लिए। हम पहले खुद को माफ करें। अगर आपको लगता है किसी भी बातों के लिए कि मेरे से ये गलती हो गई, मेरे से ये मिस्टेक हो गया, आईने के सामने बैठकर या यूं ही, जिन बातों के लिए आपको अपने भीतर गिल्ट है, अपने आप से आपको गुस्सा है, उसको लिखें पेंसिल से, और मैं खुद को माफ करती हूं, मैं खुद को माफ करता हूं। आईने में देखते हुए बोल सकते हैं, मैं खुद को स्वीकार करता हूं। लुई हे का ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है। मैं खुद को पूरी तरह से स्वीकार करता हूं, जैसा भी मैं हूं वैसा मैं खुद को स्वीकार करती हूं। किसी भी तरह से कोई भी क्वालिटी, कोई भी बिहेवियर, किसी भी व्यवहार के लिए जज करना नहीं है। जैसे भी है मैं स्वीकार करता हूं। आपको बोलना आता है, नहीं बोलना आता है, एग्जाम में पास हुए कि नहीं पास हुए, सफलता मिली आपके बिजनेस में कि नहीं मिली, हर परिस्थिति में, हर रूप में
जैसा मैं हूं वैसा मैं खुद को स्वीकार करता हूं। जब हम खुद को स्वीकार करेंगे ना, तभी हम दूसरों को स्वीकार कर पाएंगे, और दूसरों को स्वीकार करने के बाद ही लव या कोई और रिलेशनशिप हो सकता है। हमने अलग अलग धारणाएं बनाए रखी है, ये गलत है, वो गलत है, कुछ भी गलत नहीं है। यह बुद्धि और समझ का फेर है। बुद्धि बढ़ेगी। आज आप जो कर रहे हैं, जब आपकी बुद्धि बढ़ जाएगी, 5 साल के बाद जब आपकी बुद्धि का विकास हो जाएगा, 5 साल का एग्जाम्पल मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि कॉन्ट्रास्ट समझ में आ सके। हो सकता है ये कल भी हो सकता है। कल आपकी बुद्धि अगर विकसित हो गई तो आज आपने जिस ढंग से कोई काम किया है, जब आपकी बुद्धि विकसित हो जाएगी तो आपको लग सकता है अरे इससे तो बेहतर ढंग से किया जा सकता था, मेरे से तो गलती हो गई। गलती नहीं हुई। आप जब वो काम कर रहे थे उस समय आपकी जो बुद्धि थी वैसा हुआ। दुनिया का कोई भी इंसान गलती नहीं करता, गलती है ही नहीं। लेकिन फिर भी जो हमने गलती को मान लिया है और उस गलती को मानने की वजह से हम जो गुस्सा हो गए हैं, तो उसे माफ करना है। पहले खुद को माफ करना है और फिर हमें दूसरों को माफ करना है। गुस्सा हो जाते हैं तो किसी किसी व्यक्ति से हमें बहुत, हमारे भीतर क्रोध पनपता रहता है। कितनी बार ऐसा भी होता है कि हम किसी दूसरे के व्यवहार को भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी वो वाइब्रेशन अगर वो बनी हुई हो, वो व्यक्ति सामने आता है और हमें गुस्सा और इरिटेशन होने लगता है। कभी भी किसी भी व्यक्ति से आपको इरिटेशन हो, आपको उस व्यक्ति को माफ करना चाहिए। एक लुई एक्सरसाइज बताती है इमेट फॉक्स का। आप एक कल्पना करें एक ब्लैक थिएटर की, काले अंधेरे वाले थिएटर की, जिसमें स्टेज पे वो पर्सन बैठा है जिससे आपको तकलीफ हो रही है, जिससे आपको कोई गुस्सा है। उसको पूरे अच्छे से देखें, उस पर्सन को, और फिर उस पर्सन की अच्छाइयों को देखें। जब आप किसी पर्सन की अच्छाइयों को देखते हैं तो आप उसके प्रति अच्छा भाव फील करने लगते हैं। जब एक प्रॉपर आप 10 मिनट, 15 मिनट, कुछ मिनट समय देते हुए जिस भी व्यक्ति से आप गुस्सा है, उसके अच्छाइयों को अगर आप नोटिस कर लेंगे तो गुस्सा खत्म हो सकता है। किसी व्यक्ति से गुस्सा जब हम हैं तो और भी एक्सरसाइज ऐसे किए जाते हैं कि हम उस व्यक्ति के जीवन के बिगर पिक्चर को देखें कि वो व्यक्ति किन भावनात्मक परिस्थितियों से गुजर रहा है। हो सकता है उसके लाइफ में कोई स्ट्रगल हो सकता है उसके लाइफ में कहीं पर प्रेम ना हो, उसके परिवार में उसके अपने रिश्ते खराब हो, वहां से वो तकलीफ मिल रही हो, वो परेशान हो। जब व्यक्ति अपने पारिवारिक जीवन में परेशान हो, अपने स्वास्थ्य के कारण परेशान हो, या अपने प्रोफेशन में कहीं पर परेशान तो हो सकता है दूसरी जगह पे उसकी परेशानी, उसकी झुंझलाहट दूसरे गुस्से के रूप में या किसी दूसरे रूप में निकल रही है। अगर जब हम उसके बिगर पिक्चर को समझ जाते हैं तो हमें करुणा आने लगती है कि वो व्यक्ति तो बहुत मेहनत कर रहा है अपने आप को सुधारने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। माफ करने के प्रोसेस को ठीक से करने के बाद हमारे सभी रिश्ते सुधरने लगते हैं। माफी दे, माफी ले और अपने जीवन को हल्का बना ले। मेक योर लाइफ लाइट। यू आर ए लाइट बीइंग। मेरा जीवन प्रकाशमय बन रहा है। माई लाइफ इज बिकमिंग लाइट बिकॉज आई फॉरगिव इजिली। मैं तुरंत माफ करता हूं। इस अफर्मेशन के साथ आज के एपिसोड में इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में। देखते रहिए, तब तक PMC हिंदी। नमस्कार।